सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे यूट्यूब फैमिली वालों को परमेश्वर आशीषित करें, ब्लेस करें। और मेरे प्रभु जितने भी मसीह भाई बहन आज हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रभु वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं और परमेश्वर की अनुग्रह है आप सब पर। परमेश्वर के वचन में भी आप सबका स्वागत है। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि प्रोफेट वजिंदर सिंह के बारे में। जो लोग कहते हैं कि वो कभी नहीं छूटेंगे, वो तो हफ़ा है, वो तो बकवास है, ये सब झूठ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये झूठ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप लोग जो सोचते हैं ना, उससे कई गुना आगे परमेश्वर सोचते हैं। और परमेश्वर को चिंता है कि हमारे बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मनुष्य पर विश्वास रखने से उत्तम है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने का। जो लोग कहते हैं कि प्रोफेट वजिंदर जी को तो आजीवन कारावास हो गई, वो अब कहाँ छूटेंगे, ये आप लोगों की गलतफहमी है। क्योंकि पूरी बाइबिल में आप सब हमें बता दें कि पूरी बाइबिल के अंदर आप लोग हमें बता दें कि कोई भी परमेश्वर के जितने भी दास जेल गए हैं, क्या वो पूरा जीवन कारावास में रहे हैं? नहीं रहे हैं। सिलास पलूस गए, परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया 2 ही 4 महीने के अंदर। ठीक है। पतरस गए, वो भी 1-2 महीने के अंदर छूट गए। यूसुफ गए तो भाई तो उनका थोड़ा टाइम लगा, 2 साल बाद वो छूटे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आजीवन कारावास यानी आजीवन के लिए परमेश्वर ने कभी किसी को जेल में नहीं रखने दिया। तो सोचिए कि वो अपने दास प्रोफेट वजिंदर जी को पूरी जिंदगी कैसे रहने देगा। वो भी तो जानता है कि मेरा दास है, मेरे वचन का प्रचार करता है, हमारे नाम की महिमा करता है, हमारे नाम से लोगों की भलाई करता है। तो सोचिए कि वो पूरी जिंदगी कैसे रह सकते हैं। सोचिए भाई, वो तो जेल के अंदर हैं तब भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, यहोवा को याद कर रहे हैं। जेल से बाहर थे तब भी वो यहोवा को याद करते थे, भलाई का काम करते थे। और जेल के अंदर हैं तो भी वो भलाई का ही काम कर रहे हैं। भाई जेल के अंदर देखो, कैदियों को चंगाई दिया, पुलिस वाले को चंगाई दिया, कितने लोग वहाँ पे दिक्कत में होंगे, सबके लिए वो फरिश्ता बन के ही तो गए हैं। ये एक परमेश्वर की योजना है जो उनको जेल ले जाना था। और जिस दिन वो योजना पूरी होगी, वो परमेश्वर खुद वापस ले आएगा। ठीक है। और वो दिन बहुत दिन नहीं है, कुछ हफ्तों की बात है, बस चंद हफ्तों की बात है। जो लोग कहते हैं कि वो तो हौफा है, फेक है, पता नहीं वो कब छूटेंगे, उनको तो आजीवन कारावास हुई है, उनकी सोच इतनी सी है, इतनी सी। अगर वो इतना सा सोचे ना, तो बाइबल के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास को आजीवन सजा दिया हो। उसने सबको छुड़ाया है, वो भी कुछ हफ्तों के अंदर। तो वो क्या अपने दास प्रोफेट वजिंदर जी को पूरी जिंदगी रहने देंगे? नहीं। आप सबकी गलतफहमी है जो लोग कहते हैं कि वो नहीं छूटेंगे। छूटेंगे, ये हमारा वादा है आप लोगों से। देख लेना, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों के अंदर वो प्रोफेट वजिंदर सिंह आप सबके बीच में होंगे। आप सब देखना। ठीक है। तो आज मैं उनके बारे में आप सबको बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जाना बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जब मिस कर देते हैं तो पूरी जानकारी को पाते नहीं हैं। ठीक है। दूसरी बात, भाई जो वचन मैं पढ़ती हूँ वो परमेश्वर यहोवा का वचन है। तो थोड़ा सा तो आप लोग परमेश्वर के लिए कष्ट कर ही लें, थोड़ा सा कष्ट उठा लें। यहोवा का वचन तो आप लोग सुन सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को भगा देते हैं, देखते ही नहीं हैं। भाई परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रही हूँ तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम तो सुनिए। जो परमेश्वर का कलाम है, जो आप सबके जीवन में ज्योति और मार्ग में उजाला बनेगा, वो तो आप सुनिए। अगर मैं आप लोगों को ये मत सोचिएगा कि मैं अपने वास्ट टाइम और अपनी लाइक वीडियो के लिए कर रही हूँ।
देखिए, आप लोग नहीं भी देखेंगे तो भी परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारी वीडियो को, वचन को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे वचन को, तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, आप लोग ध्यान से सुनिए, और परमेश्वर का कलाम सुनते ही आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो चलिए, हम जो वचन परमेश्वर ने आज हमको दिया है वो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। ठीक है। तो वचन है भजन संहिता 54 के 1 आयत में 5:4। भजन संहिता 5:4 के 1 में लिखा है, हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर से दाऊद क्या कहता है? हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुख के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं। जिस तरह दाऊद परमेश्वर से दुआ कर रहा है, उसी तरह आप लोग भी दुआ करें अगर आप लोगों को कोई सताए तो। ठीक है। क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्रहण हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। ये बात तो सच है कि परमेश्वर हम सबके द्रोहियों की जो बुराई है उन्हीं पर वापस करेगा। हमें क्या करना है? विश्वास करना है। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वच्छ बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया। दूसरा वचन है भजन संहिता 5:1 के आयत में, यानी भजन संहिता 55 के 1 आयत में। ठीक है। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, किसने कहा? दाऊद ने कहा। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी सरल स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे। किसकी भाषा में गड़बड़ी डाल देगा परमेश्वर? जो आपको सताते हैं, जो आपको गाली देते हैं, उनकी भाषा में परमेश्वर गड़बड़ी डाल देगा। क्योंकि आप लोग ये वचन जरूर अपनी प्रार्थना में रखें। अगर आपको कोई सताता है तो आप इस वचन को जरूर रखें। भजन संहिता 55 के 9 आयत में लिखा है। ठीक है। भजन संहिता 55 के 9 आयत में, हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे। ठीक है। क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी सरपनाह को पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उनके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उनके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उनके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था,
नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता, परंतु वह तो तू ही है, तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उसको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उतापात भरा है। हालेलुया। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। आमीन। भजन संहिता 55 के 18 आयत में लिखा है, 17 में, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कहरता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों के संग लेकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वह हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा आप लोगों को संभाले रहे। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। तो मैं बात करने वाली हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में। तो जो लोग कहते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह को कि वो फ़ोन चला रहा है, बहुत फेक वीडियो लोग बनाते रहते हैं। बस करो भाई, बस करो, इतना ना फेंका करो। प्रोफेट बजिंदर सिंह तो जो है फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें, अफवाहें आप लोग फैला रहे हैं फ़ोन से कि वो तो बैठे बैठे जेल में उल्टा सीधा फ़ोन से बात कर रहा है, ये है वो है, जो भी है। आप लोग जो अफवाहें फैलाते हैं कि 2500 रुपये उनके पास निकले, फ़ोन निकला, फ़ोन से वो बात करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, तो षड्यंत्र रचना उनका काम नहीं है, ठीक है। वो प्रभु के दास हैं, उनका काम है प्रार्थना करना, लोगों का भला करना। आप लोग अफवाह बिल्कुल मत फैलाइए, ठीक है। और माना कि वो फ़ोन रखे थे तो अपने बच्चों के लिए बात, छोटे छोटे उनके जो बच्चे हैं उनको मिस करते हैं, रोते हैं उनके लिए, तो अगर एक बार कॉल कर लिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मानती हूँ कि फ़ोन रखना कानूनन जुल्म है, लेकिन एक बेटे का पिता के प्रति, एक पिता का और बेटे का प्रति जो माया है, जो मोह है, वो तो कानून जुर्म नहीं है ना। अगर एक पिता का दिल पसीज रहा है, अपने बच्चे के लिए रो रहा है, तो एक दो कॉल बात कर लिया तो उसमें क्या बुराई हो गई। तो आप लोग तो इतना अफवाह फैला रहे हैं, इतना मीडिया छपवा रहे हैं कि भाई प्रोफेट बजिंदर सिंह तो फ़ोन चला रहा है जेल में बैठ के और वहाँ से षड्यंत्र रच रहा है। सो आप लोग भैया बस करिए, माफ़ करिए। आप लोग तो इतना अफवाह फैला के आप लोग तो कुछ सोचते ही नहीं हैं। पता नहीं कितना अफवाह फैलाते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी अफवाह मत फैलाइए। वो प्रभु के दास हैं, परमेश्वर खुद उनको उनकी रक्षा करने के लिए उपस्थित है वहाँ पे, ठीक है। और 2500 रुपये की बात रही, अगर वो जेल के अंदर अपने पास 2500 रुपये रखे भी हैं, तो वो अगर इंसान को वहाँ का खाना नहीं पसंद आ रहा है तो क्या वो अपने पास से पैसे अगर हैं उसके पास, तो क्या वो कैंटीन से खाना भी नहीं खा सकता है? आप सब तो जानते ही हैं कि जेल के अंदर कितना अच्छा खाना मिलता है। अगर किसी को खाना नहीं पसंद आया और वो कुछ पैसे अपने पास रखे हैं और जाके कैंटीन से खा लिया, तो इसमें क्या बुराई है? हमारे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के हिसाब से अगर बुराई है तो भाई आपकी सोच है इसमें। हम और ऐसे लोगों का सोच बदल तो नहीं सकते ना। लेकिन जो आप लोग मीडिया तक फैला दिए कि उनके पास तो फ़ोन निकला, उनके पास तो 2500 रुपये निकले, आप लोग बस करिए भाई, बस करिए। कितना एक आदमी के पीछे पड़े रहेंगे? आप लोगों के पास कोई काम नहीं रहता क्या? अरे कुछ और अच्छी न्यूज निकालिए। ये न्यूज निकालिए कि प्रोफेट बजिंदर सिंह बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी, उनके लिए दुआ करिए। बस अफवाह फैलाते रहते हैं कि उनके पास पैसा निकला, फ़ोन निकला, बस यही काम बचा है आप लोगों के पास। बस करिए, बहुत हो गया।
अब एक आदमी के पीछे इतना मत पड़िए कि मतलब परेशान हो जाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग समझ जाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।